हर हर महादेव। तो आज हमारे इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी 2025 में कब है। वर्ष की सबसे शुभ और महत्वपूर्ण दिवस यानी देवउत्थान एकादशी, उसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। 4 मास की योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं, तुलसी महारानी से उनका विवाह होता है, चतुर्मास का समापन होता है और फिर से एक बार सृष्टि में यज्ञ इत्यादि सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ हो जाता है और ऐसे ही देवउठनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन इस बार आने वाली देवउत्थान एकादशी का पालन 2 दिन अलग अलग दिन किया जा रहा है। इस कन्फ्यूजन के बीच में हम लोग किस दिन एकादशी का पालन करें, तो चलिए वीडियो में हम आज आप लोगों को बताते हैं एकादशी आरंभ होने का और पालन करने का समय क्या रहेगा। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। लेकिन हम एकादशी व्रत इस बार हम एकादशी पालन कर रहे हैं 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 सुबह 6:43 से लेकर 10:21 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रहा है 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर। 1 नवंबर 2025 के दिन हम इसलिए व्रत नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उदया तिथि से नहीं है और 2 नवंबर के दिन यह व्रत उदया तिथि से है, 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि एकादशी तिथि 1 नवंबर को है, शुरू हो रही है और हम बोल रहे हैं आपको 2 नवंबर को व्रत करने के लिए। तो इसलिए कि 1 नवंबर को जो द्वादशी है वो उदया तिथि से नहीं है और इस एकादशी में त्रिशुभधा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि ऐसी एकादशी जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक रहे और तीसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक रहे। ऐसा यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार यह नक्षत्र पड़ रही है जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस कारण से इस एकादशी को त्रिशुभधा महाद्वादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती है, इनमें से एक यह देवउत्थान एकादशी है। इसलिए भले ही देवउत्थान एकादशी का आरंभ 1 नवंबर को हो रही है, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार एकादशी तिथि आती है तो इसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी एकादशी के दिन नहीं, दूसरे दिन द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करते हैं उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब भी आती है तो भक्तों को महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी तिथि का फल भी अपने आप मिल जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रखिएगा। एकादशी का दिन छोड़ के अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पालन करिएगा। गलती से भी इस बार 1 नवंबर को एकादशी व्रत का पालन नहीं करिएगा। अगर आप वास्तव में पुण्य प्रदान करने वाले देवउत्थान एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो इस बार देवउठनी एकादशी का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही करिएगा। चलिए अब जानते हैं कि अगर एकादशी व्रत का पालन हम द्वादशी के दिन करते हैं तो एकादशी तिथि के नियम क्या रहेंगे। क्या इस दिन अन्न ले सकते हैं, कोई अपराध या पाप तो नहीं लगेगा। तो देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भी महाद्वादशी तिथि आती है तो एकादशी का व्रत हम महाद्वादशी के दिन रखते हैं, यानी कि अगले दिन। तो ऐसे में एकादशी के दिन आपके वही सारे नियमों का पालन करना है जो आप दशमी के दिन करते हैं, यानी कि एकादशी वाले दिन आप अन्न ले सकते हैं।